चलो देखते हैं। यहाँ पर आप क्वेश्चन देख रहे हैं, ये किसके हैं? बोर्ड मास के हैं। किसके हैं? बोर्ड मास है। बोर्ड मास में क्रम पर ध्यान दिया जाता है। सबसे पहले कोष्टक हल किए जाते हैं, उसके बाद का को, और उसके बाद डिवाइड, डी से डिवाइड हो गया, एम से मल्टीप्लाई और प्लस, और सबसे आखिरी में माइनस। इस क्रम में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, 44 में क्वेश्चन दिख रहा होगा 20 प्लस 4 भाग 2 गुणा 4 माइनस 4 गुणा 6, ये आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या है, कौन सी चीज़ नहीं है उसको हटा देंगे। तो कौन कौन सी चीज़ नहीं है? यहाँ पे कोष्टक तो है नहीं, तो इसका जिक्र नहीं होगा। यहाँ पे का भी जिक्र नहीं होगा। भाग है, तो सबसे पहले कौन सा हल होगा? इतना पोर्शन हल होगा, ये भाग हल होगा। 4 में 2 का भाग देंगे, 4 में 2 से भाग देंगे तो जाएगा 2 बार गुणा 4 माइनस 4 गुणा 6, और इधर प्लस का 20, पूरी संख्या जहाँ की तहाँ उतार लें। अब क्या होगा देखिए, अब क्या होगा, गुणा पहले करेंगे। क्या करेंगे? पहले मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई होने के बाद उसके बाद आगे करेंगे ना। तो भाग से हम फ्री भाई, तो भाग के बाद किसका नंबर आएगा? मल्टीप्लाई का। मल्टीप्लाई जहाँ जहाँ है सारे मल्टीप्लाई एक साथ सॉल्व करेंगे। 20 अपनी जगह पर है, तो पहले क्या होगा, ये वाला सॉल्व होगा तो 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 24 है। ठीक है, अब इससे फ्री होने के बाद प्लस करेंगे। क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो इन दोनों का जोड़ कितना हो रहा है? 28। 28 में से 24 घट जाएगा तो आंसर कितना आएगा? 4। पहला आंसर एकदम सही होगा। बोर्ड मास से एक क्वेश्चन आता है, सरल ही आता है, ज़्यादा टफ नहीं आता है, आपको सिंपल कैलकुलेशन कर देना है ना। क्रम से ध्यान रखना, जो जो चीज़ें हैं पहले उन्हीं का, सबसे पहले कोष्टक, फिर का, फिर उसके बाद भाग, ये क्रम से होंगे। जो चीज़ नहीं है उनको छोड़ देंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं ना। अगला क्वेश्चन क्या है? 25 प्लस मझला कोष्टक 205 गुणा 5 भाग 10 माइनस 10 प्लस का 15। पूरा कोष्टक क्वेश्चन उतारा है अभी तुमने। तो यहाँ पर कोष्टक बोर्ड मास क्या है? बोर्ड मास के हिसाब से देखा जाए तो अभी देखा जैसे BODMAS, तो पहले कोष्टक होगा। तो कोष्टक तो इसमें बहुत सारे हैं, तो सबसे पहले कौन सा कोष्टक होगा? छोटा कोष्टक तो इसमें दिया ही नहीं है ना, तो मझला कोष्टक का नंबर पहले आएगा। क्या आएगा? पहले हम इसको हल करेंगे, इसके अंदर की चीज़ें ना, उसके बाद नंबर लगाएंगे बाद में। तो इस कोष्टक के अंदर पहले क्या होगा? भाग है, तो यहाँ पर भाग को सॉल्व करेंगे ना, डिवाइड 205 गुणा 5, भाग को हम बट्टे में लिख सकते हैं 10, लिख सकते हैं कि नहीं, और फिर माइनस 10 प्लस की 15। अभी हमने पूरा सवाल उतारा है, ये छोटे कोष्टक के अंदर जिस तरह से लिखा था उसको लिख लिया, 25 अपनी जगह पे। ठीक, अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि दशमलव फॉर्म में आना है। इसका आंसर क्या आएगा? दशमलव में आएगा, क्योंकि ये पूरी तरह से कट नहीं रहा है। तो इनका मल्टीप्लाई करने के बाद एक स्थान पर दशमलव लगा देंगे। इनका मल्टीप्लाई करें, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 25 5 25 1025। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 1025 आ गया, उसमें 10 से भाग देना है। ठीक, जो भी आंसर आएगा, इसको तुम चाहो तो थोड़ा सॉल्व कर सकते हो। 15 में से 10 घट गया तो कितना आएगा? 5। ठीक, कोष्टक के अंदर सॉल्व कर रहे हैं, इधर 25 अपनी जगह पर है। ठीक है, समझ आ गया? इधर 15 में से हमने 10 घटा दिया, बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है, तो 15 में से 10 गया तो 5 आ गया, प्लस ही किया। 15 में से क्या घटाया? 10, तो कितना बचेगा? 5 बचेगा। ये बात समझ में आ गई। इसके बाद देखिए, जब किसी संख्या में 10 से भाग देते हैं तो क्या होता है? एक स्थान पर दशमलव आ जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 10 इतना आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ये इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, और ये 5 जुड़ेगा प्लस 25। मझला कोष्टक हल हो जाएगा, पूरा ही कोष्टक हल हो रहा है। ये पूरा कोष्टक तुम चाहो तो एक साथ खोल सकते हैं अभी, है ना। तो ये 5 को जोड़ना है दशमलव वाली संख्या में। हो सकता है इसको मिस्टेक कर दें, लेकिन क्रम से अगर करोगे, जैसे ये मझला कोष्टक हल कर रहा है अभी, बाकी संख्या जहाँ की तहाँ लिख ले। ठीक है, कितने में जोड़ना है? 10 102.5 में कितना जोड़ना है? 5 है, तो 5 कहाँ जुड़ेगा? इधर जुड़ेगा, क्योंकि इस दशमलव फॉर्म में लिखेंगे तो कुछ इस तरह से लिखेंगे, है ना। तो ये 5 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, और ये 10, 107 आ गया। कितना आ गया? 107। इसमें कितना जोड़ना है? 25 और जोड़ना है। कितना जोड़ना है? 25। तो इसी में यहाँ पे 25 जोड़ देंगे, दशमलव लगा के जोड़ेंगे, तो तुम्हारा आंसर जो भी आएगा वो कितना आ जाएगा? 5, ये 2 3, 132.5 इसका सही आंसर होगा। आंसर की तरफ देख लेते हैं क्या होगा। 132.5, यानी कौन सा? दूसरा आंसर एकदम सही है। तो यहाँ पर क्या देखा तुमने कि क्रम का विशेष महत्व होता है, क्रम का ध्यान देना है तभी जाके कुछ होगा। ठीक, बन जाएगा ये। तो अगला क्वेश्चन करते हैं।
यहाँ पर है, इसकी प्रॉब्लम है तुम्हारी, तो ये -10 है, कितना है -10 है, और ये कितना है 15 है। तो उल्टे चिन्ह हमेशा क्या होते हैं, घटते हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 15 - 10, एक ही चीज़ है ना। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटती है तो बड़ी संख्या प्लस की है, इसलिए इसका आंसर कितना आएगा, 5 है। कितना आएगा, 5। तो हमने इसका जो आंसर लिखा वो 5 इसलिए यहाँ पर आया। ठीक, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन, जैसे 42वां क्वेश्चन करते हैं, तो सबसे पहले क्या है, बोर्ड मास का नियम देख रहे हैं। बोर्ड मास, हर बार बोर्ड मास को तो अपन को लेके चलना है, इसके बिना अपन क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो कोष्टक तो इसमें बिल्कुल नहीं है, तो इस वाला पोर्शन को हटा देंगे। ठीक है, का भी जिक्र नहीं है, तो ये भी पोर्शन हट गया। वो माने ऑफ यानी का। डिवाइड है, क्या है, सबसे पहले डिवाइड करेंगे। डिवाइड जहाँ जहाँ है उस पर टिक लगा लिया और इसको सॉल्व कर लिया। बाकी संख्या पूरी जहाँ कितना उतार लेंगे, पूरी संख्या जहाँ कितना उतार लेंगे। तो 10 प्लस 2 माइनस, तुम चाहो तो इनका गुणा कर सकते, लेकिन हम अभी नहीं कर रहे, क्रम पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। और इसमें भाग दिया तो 2 दूनी 4 गुणा 2 माइनस 4, ये बन गया। अब इसके बाद भाग से हम फ्री हो गए, किसका नंबर आएगा, मल्टीप्लाई का। मल्टीप्लाई जहाँ जहाँ है वहाँ पर हम निशान लगा के सॉल्व कर लेंगे, ये मल्टीप्लाई है। ठीक, तो ये 10 हो गया प्लस 2 हो गया, ये 6 आएगा, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 और माइनस का 4। अब आपके सामने जो भी दे रखा है, ये दे रखा है, तो अब हम छटनी करेंगे किसकी, प्लस माइनस की। तो अब नंबर किसका है, एडिशन, बोर्ड मास में प्लस आ गया, ऐड है। प्लस की संख्या एक ये है, एक ये है और एक है, ये 3 संख्या प्लस की हैं, तो तीनों संख्या क्या हो जाएंगी, जोड़ लेंगे, 10 प्लस 2 प्लस 4। माइनस की संख्या की छटनी अलग कर ली, ये हो गया। इसका जो भी आंसर आएगा उसमें से ये दोनों संख्या घटने हैं बारी बारी से। ठीक है, तो इन सबको जोड़ा तो कितना होगा, 16। 16 में से ये दोनों माइनस की संख्या जुड़ के 10 हो गई, तो आंसर कितना के 6। तो आंसर कितना के 6, सही आंसर दूसरा। देखें इस क्वेश्चन को देखते हैं, तो सबसे पहले बोर्ड मास याद है, BODMAS, बी पूर ब्रैकेट, तो इसमें ब्रैकेट सारे ब्रैकेट है, तो सबसे पहले छोटा ब्रैकेट हल करेंगे, तो पहले पोर्शन होगा इतना हल। ठीक है, बाकी संख्या पूरी जा कितना उतारेंगे, 16 माइनस बड़ा कोष्टक 11 माइनस 8 माइनस ये। इसका आंसर देखा जाए तो सबसे माइनस लगा हुआ यहाँ पर है ना, 3 दूनी 6, 6 और 17 कितना हो जाएगा, 23 है। कितना हो जाएगा, 23 है। में 19 घटना है, कितना घटना है, 19 है। ठीक है, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 4, और इधर क्या है, भाग है 8। पूरी संख्या जहाँ कितना उतार लेने हैं, माइनस का 11 और इसके बाहर है 16। ठीक, बात समझ में आ गई। अगला पोर्शन में अब जैसे ही हमारा छोटा 4 कोष्टक होते हैं, छोटा कोष्टक के बाद किसका नंबर आएगा, मझला कोष्टक का। तो इसमें से देखिए 8 में 4 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। इसका आंसर कितना आया, 2। 2 किस में से घटना, 11 में से, तो यहाँ पे 11 में से 2 घट जाएगा, इसका जो आंसर आया वो घट गया। बड़ा कोष्टक का नंबर आ गया माइनस का 16 है, तो कितना आ जाएगा, 9। 11 में से 2 घटा 9, और ये 9 किस में से घटने वाला है, 16 में से, तो 7 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, दूसरा आंसर एकदम सही होगा। कौन सा होगा, दूसरा आंसर एकदम सही होगा। तो इसमें सबसे पहले क्या होगा, कोष्टक हल होगा। इसका आंसर कितना आ रहा है, 1 है। 1 का गुणा इससे हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2। 2 किस में से घट जाएगा, 5 में, तो इसका आंसर आ जाएगा 3 है। 3 किस में से घट जाएगा, 6 में से, तो इसका आंसर कितना आएगा, 3 है। 3 किस में जुड़ जाएगा, 24 में, तो इसका आंसर कितना आएगा, 27 है। ठीक है, डायरेक्ट कर दिया तो आंसर क्या आएगा, 27। 12 में से सबसे पहले क्या हल होगा, इतना पोर्शन हल होगा। तो यहाँ पर क्या, 12 में से 7 कटेगा, 5 बचा, 5 का इस 5 से गुणा होगा तो 25 है। इस पूरे पोर्शन का आंसर आ गया 25 है, प्लस 18 में से 3 गया 15, 15 का 2 से गुणा हो जाएगा 30 है। इसका आंसर 30 है, तो दोनों को जोड़ के आंसर कितना आ गया, 55। देखो इसको देखते हैं, तो यहाँ पर क्या है, इस क्वेश्चन में 47वां क्वेश्चन, यहाँ पर सिर्फ डिवाइड है, इसका का जिक्र नहीं है और बी का जिक्र नहीं है। ठीक है, तो डिवाइड करेंगे, डिवाइड सिर्फ 2 जगह है, यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक, तो इसका आंसर कितना आएगा, 5 9 45, 9। 9 का गुणा किससे, 4 से, तो 9 चौके 36 है। इस पूरे का आंसर कितना आ गया, 36 है, प्लस 49 है, प्लस कितना, ये 7 माइनस 3 दूनी 6, प्लस 4 और 3 गुणा 7। ठीक, समझ में आ गया। सबसे पहले हमने 2 पोर्शन हल किए। हाँ, ये माइनस है, कहाँ पर है, यहाँ पर माइनस 4, यहाँ पर माइनस है,
3 दूनी 6, इसका आंसर 2 आया। उसके बाद माइनस है, ठीक, 4 प्लस 3 गुणा कितना 7। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है तुम्हें, भाग हल होने के बाद मल्टीप्लाई हल होगा तो 7 21 प्लस 4 माइनस 7। अब इसको डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्या करना है कि ये 7 और 2 कितना हो जाएगा 9 हो रहा है, ये माइनस के 9 हो रहा है माइनस का 9, माइनस का 9 इसमें से घटा देंगे तो इसका आंसर कितना आएगा 40 और 36 76 में 4 जुड़ जाएगा तो 80 में 21 जुड़ जाएगा तो 101। सही आंसर क्या जाएगा 101 है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा देखिए, इस क्वेश्चन में सबसे पहले डिवाइड होगा। क्या होगा डिवाइड। कितना 5 से 12 60 में भाग देंगे तो 12 बार जाएगा, इसका आंसर कितना है 12। उसका गुणा 7 फिर 4 और इधर 33। पूरा क्वेश्चन जहाँ कितना लिखा है माइनस का 13। बस मल्टीप्लाई रह गया। 12 सत्ते 84 में गुणा किसका है 4 का, 4 चौके 16 4 अट्ठे 32 1 33 माइनस का आंसर। ये भी माइनस के 13 है तो ये माइनस के 13 इसमें जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 349। इतने का जो आंसर आया वो 349 आ गया। उसमें से कितना माइनस होना 33 है, क्योंकि उल्टे चिन्ह हमेशा घटते हैं। ये पूरी संख्या माइनस की है और ये प्लस की है, इकाई की प्लस की। तो बड़ी संख्या माइनस की 349 में से कितना घटना है 33 माइनस होगा, तो यहाँ पर 6 बचेगा 1 और 3 माइनस 316। ऐसा तो आंसर ही नहीं है कुछ, ये प्लस था। ये क्या है इसमें देखो प्लस है, ये देखिए इसको मिस्टेक हो गया क्योंकि यहाँ पे माइनस का चिन्ह लग गया, माइनस का चिन्ह नहीं है यहाँ पर। इन सब इसका भाग दिया था 60 में 5 का भाग दिया था तो कितना आया था 60 में 5 का भाग दिया तो 12। उसका गुणा किससे 7 से और गुणा 4। ये संख्या माइनस की है, काय की है माइनस की। इनका मल्टीप्लाई किया तो 12 सत्ते 84 में 4 का गुणा 4 चौके 16 4 अट्ठे 32 33 है। यहाँ से लेके यहाँ तक का आंसर आ गया माइनस को 336 है, ठीक है। इधर कितना है अब इसको लिख लेते हैं 33 माइनस का 336 और प्लस के 13 ये था, ठीक है। तो इस संख्या ये दोनों संख्या प्लस की इसलिए ऐड हो जाएंगे तो 3 और 3 कितना 6 और 4 40 हो गया। इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा 29। 290 आंसर, वो भी माइनस का आएगा क्योंकि बड़ी संख्या काय की है माइनस की। 290 सही है। देखें इसको, यहाँ पर एक ही कोष्टक है तो हम पहले क्या करेंगे कोष्टक को हल करेंगे, इसको हल करेंगे। इसमें भी किसको भाग देंगे तो 8 में 2 का भाग देंगे तो 4 आएगा, 4 इसमें से घट जाएगा तो 12 आएगा। कितना आएगा 12। इस पूरे कोष्टक का आंसर आ गया 12। चलो लिख लेते हैं 60 भाग 5 गुणा 12 भाग में कितना है 3 है। समझ आ गया। इस पूरे कोष्टक का जो आंसर आया वो 12 था, तो ये 12 लिखा होगा। लेफ्ट साइड वाली संख्या ये लिखिए, राइट में ये लिखिए करना है। तो आप देखिए यहाँ पर भाग फिर से इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा 4। बीच में ये मल्टीप्लाई, इसका इसमें भाग देंगे तो 12 बार जाएगा और 12 चौक कितना होता है 48। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 48 है। यहाँ पर बोर्ड मास के हिसाब से देखा जाए तो इस लाइन में बोर्ड मास के हिसाब से देखेंगे तो सबसे पहले किसका नंबर आएगा भाग का, और इतने का जो आंसर आया वो आ गया 3 माइनस के, ठीक है। जब भाग सॉल्व हो जाएगा तो किसका नंबर आएगा गुणा का, तो इसका आंसर कितना आ गया 20। पूरा लिख लेते हैं ना, 80 माइनस 20 प्लस के 10 और ये माइनस के 3 ये है। अब तुम चाहो तो बारी बारी से हल कर सकते हैं कि इसको इसमें से घटा दें तो हो गया 60, 60 में 10 जोड़ते हैं तो हो गया 70, 70 में 3 घटा दें तो हो जाएगा 67। सही आंसर कौन सा हो जाएगा 30। चलो देखते हैं ना। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या हल होगा, सबसे पहले ब्रैकेट हल होंगे। जितने भी ब्रैकेट थे मार्क कर लेते हैं। एक ही ब्रैकेट है और एक ही ब्रैकेट है और एक ही ब्रैकेट है। तीनों ब्रैकेट को सॉल्व एक साथ करने वाले हैं, ठीक है। तो 3 अपनी जगह पर है गुणा। इस ब्रैकेट का हल कितना होगा 7 6 42, 42 और 13, 42 और 13 कितना हो जाएगा 55। कितना हो गया 55। इतने का आंसर आ गया 55। और इस कोष्टक का आंसर कितना आ गया 33 है। यहाँ पे भाग है 33 है। यहाँ पर देखा जाए तो 4 दूनी 8, 12 में से 8 जाएगा तो कितना चाहिए 4। इतने का आंसर 4 हो गया। सब कुछ क्लियर। चलो अब इस पोर्शन में इसमें सबसे पहले कितना हल होगा, इसको हल करेंगे भाग करेंगे पहले, है ना, उसके बाद डिवाइड करेंगे।
11 से कट रहा है, 11 3 33 है और 11 5 55। ठीक, तो 3 गुणा 5 भाग में कितना है 3 है। अभी इतना हो गया। अब क्या होगा, भाग माने क्या होता है, भाग माने तो बटे ही होता है। तो इसको हमने 5 बटे कितना लिख लिया, 3 लिख लिया, 4। 3 से ये 3 कट गया, एक बार 5 एकम 5 है, 5 में से 4 घटा तो कितना आंसर आ जाएगा 1। ठीक, चलो इस पोर्शन में देखिए क्वेश्चन नंबर 51 जैसे देख रहे हो तुम, तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले कोष्टक हल होंगे। सबसे पहले क्या होंगे, कोष्टक, सारे कोष्टक हल करेंगे, उसके बाद नंबर लगाएंगे बाहर की तरफ। तो इस कोष्टक का आंसर कितना आएगा, 20 में 5 से भाग देंगे तो 5 चौके 20, 4 भाग में कितना है 2, प्लस 8 दूनी 16 गुणा में कितना 2, 5 दूनी 10, 2। इसका आंसर कितना आएगा 5 गुणा में 5। अब इस पोर्शन में देखा जाए तो सबसे पहले हल किसको होगा, इसका आंसर कितना आएगा 2, 2 दूनी 4। फिर इसके बाद ये हल होने के बाद किसका नंबर आएगा, गुणा, तो 4, और इसका गुणा कितना आएगा 5। पहले नंबर पे हमने इसको हल किया तो ये आ गया, उसके बाद ये 5 दूनी 10, 10, इन सबको जोड़ा तो आंसर कितना आ गया 16, 14 16। क्वेश्चन नंबर 52, चलो देखें। सबसे पहले इसमें देखा जाए तो इस कोष्टक को हल करेंगे। ठीक है, कोष्टक में भी सबसे पहले क्या करेंगे, इनको जोड़ा जाएगा। तो 785 में 33 जोड़ दिया, कोष्टक के अंदर की हो रही बात, तो ये 8 हो गया, ये 11, ये 818 हो गया। ठीक, उसमें से कितना घटाना है आपको, 423 घटा देना है। 423 इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पे 5 आ गया, 11 में से 2 जाएगा, 9 बचेगा, 5 हो गया 3 है, तो 395 इसका फाइनल आंसर आ गया। इस पूरे का आंसर 395 है। ठीक, तीन 395। अब क्या करना है, कोष्टक हल होने के बाद नंबर आएगा इसका, इस 26 का भाग देना है किसमें, 1170 में, 1170 में भाग देना है 26 का। 13 का भाग जा रहा है। देखो इधर यहाँ पर भाग देने से तुम्हें क्या पता चल रहा है कि 13 से ये दोनों संख्याएं कट रही हैं। 13 से 13 दूनी 26 है। 13 के पाड़े में 13 9 117 होता है, एक 0 बचा है। इससे 2 से काटेंगे तो ये 45 आएगा। इसका आंसर कितना आएगा 45, इसमें जुड़ जाएगा 45, जोड़ दिया 0, 440 आंसर आ जाएगा, जो कि पहला है। इस क्वेश्चन को देखें तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले कोष्टक 4 होते हैं। कितने तरह के कोष्टक 4 होते हैं, और इसमें सबसे पहले कोष्टकों को हल करेंगे। तो सबसे पहले होता है रेखिक कोष्टक। क्या होता है, तो यहाँ पर सिर्फ इतने को हल करेंगे, इतने को। तो यहाँ पर ये जो चिन्ह लगा होगा माइनस का, वो कोष्टक के बाहर लगा होगा, इस चिन्ह को नहीं लेंगे अभी। जो भी आंसर आएगा अभी किसका आएगा, इसके अंदर जो 2 है और माइनस का 2 है। इस छोटे कोष्टक के अंदर सिर्फ इतनी सी संख्या है, 2 में से 2 जाएगा तो इसका आंसर 0 आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर पूरे का 0 हो गया। तो 0 घटने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो ये 2 में से 2 फिर जाएगा तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। फाइनल आंसर कितना 2 आने वाला है। चलो देख लेते हैं इसको। तो हमने क्या किया, इस कोष्टक को बताया कि ये जो कोष्टक था वो 2 - 2 है, और इसका आंसर कितना आया 0 - 2 मझला कोष्टक। तो इस मझला कोष्टक का भी आंसर कितना आया 2। तो ये यहाँ से इतने पूरे का आंसर 2 आया, तो 2 में से 2 घटा तो ये 0 हो गया। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा 2। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हल करेंगे, तो सबसे पहले क्या हल होगा, देखें। रेखिक कोष्टक को सबसे पहले हल करेंगे। तो रेखिक कोष्टक में कितनी संख्या है, सिर्फ 4 है और 3 है। ये कोष्टक जो माइनस लगा हुआ वो कोष्टक के बाहर है। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 1 है। कितना आएगा, इस पूरे का आंसर आ गया 1 है। और 1 आंसर आया तो 1 5 में से घट जाएगा तो कितना आएगा 4 है। कितना आएगा 4। 4 12 में से घट जाएगा तो कितना आएगा 8 है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो आंसर आया वो 8 आया। 4 - 6 - 8। ठीक, अब इसको जो हल करेंगे तो 4 - 8 में से 8 माइनस का बड़ा है, 6 घट रहा है तो माइनस का 2 बचेगा। क्या बचेगा -2। तो बड़े कोष्टक के अंदर -2। जब कोष्टक खुलेगा तो माइनस का माइनस से गुणा होगा, तो कितना हो जाएगा 4 +
2, 4 और 2 कितना होता है 6। तो सही आंसर आ गया 6। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में सबसे पहले कौन नंबर का किसका नंबर आएगा, रेखिक कोष्ठक को। रेखिक कोष्ठक के अंदर जो संख्या है वो 8 माइनस कितना है 5। तो इसका जो आंसर आने वाला है वो कितना है 3। 8 में से 5 गया तो 3। 3 जो है वो किस में से घटने वाला है 6 में से। तो इसका आंसर भी 3 आ गया। 6 में से 3 घट गया तो 3। 3 किस में से घटेगा, इस माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा 4। 4 किस में से घटेगा, इसका आंसर 4 आएगा। 4 इसमें से 6 में से घट जाएगा तो 2। 2 10 में से घट जाएगा तो 8। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 8। देखें इसको, तो इसमें सबसे पहले रेखिक कोष्ठक को हल करेंगे तो ये इतना हल होगा। तो ये कितना है, कोष्ठक के अंदर 6 माइनस 2 है। तो इसका आंसर आ गया 4। 4 किस में से 7 में से घट जाएगा तो कितना आएगा 3। 3 इस 9 में से घट जाएगा तो कितना आएगा 6। 6 इसमें से घट जाएगा तो 6। 6 इसमें से घट जाएगा तो कितना आएगा 8। सही आंसर इसका कितना होगा 8। ये सही से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। देखो इसको, क्वेश्चन नंबर 57। यहाँ पर देखा जाए तो सबसे पहले कौन सा हल होगा, इतना। और ये हम बता ही चुके हैं 4 माइनस 2 है। ये -2 इस कोष्ठक के बाहर लगा हुआ है। तो इसका आंसर जो आया वो 2 आया। 2 इसमें 6 में से घट जाएगा तो कितना आएगा 4। 4 8 में से घट जाएगा तो कितना आएगा 4। ये प्लस का चिन्ह इसलिए इसमें जोड़ जाएगा तो हो जाएगा 15। 16 में से 15 घट जाएगा क्योंकि माइनस का चिन्ह लगा होगा। तो आंसर कितना गया 1। अब इसको डायरेक्ट ही कर रहे हैं क्योंकि आप समझ चुके हैं ये कोष्ठक के बाहर है। तो इसका आंसर कितना आने वाला है 3। 3 इससे घट जाएगा तो कितना बचेगा 2। 2 16 में से घट जाएगा तो आएगा 14। 18 में से 14 घटेगा तो 4। 4 27 में से घट जाएगा तो 23। आंसर 23 आ गया। चलो फास्ट मूवमेंट कर रहे हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन ये क्या है, माइनस कोष्ठक के बाहर है, इसलिए इन दोनों का जो आंसर आने वाला है 16 में से 9 जाएगा तो 7 बचेगा। 27 में से 7 घटेगा तो 20 बचेगा। 36 में से 20 घटेगा तो 16 बचेगा। 16 48 में भाग देंगे तो 3 आएगा। 16 3 48। 32 में से 3 घटेगा तो 29 आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या है, इतना हल होगा। इसके अंदर भी कुछ हल होगा। तो सबसे पहले क्या है 12। 12 में 6 का भाग देंगे तो 2। 2 इस 13 में जुड़ जाएगा तो 15। और 15 का गुणा होगा 4 से तो हो जाएगा 60। 75 में से 60 घट जाएगा तो 15 आंसर राइट है। क्या होगा, सबसे पहले रेखिक कोष्ठक को हल करेंगे। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, इनको माइनस करना है। तो 6 7 8 4 5 5 घटेगा तो यहाँ पर 3 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा। उसमें 132 जोड़ देना है। 132 जुड़ जाएगा तो 5 हो जाएगा। 5 और 3 355 में 4 का गुणा कर देना है। अब तो इतनी बड़ी संख्या जो है सिर्फ एक ही है। तो आंसर कौन सा है, चौथा। और तो सब छोटी छोटी संख्या है। ठीक है, गुणा करके बताएं भैया, ये भी बड़ी बात है। गुणा कर लेते हैं। 5 25 2 हासिल 5 25 कहाँ गलत कर दिया। 1 मिनट रुक जाओ, पहले तो हम इसको सॉल्व करेंगे फिर से। सबसे पहले क्या किया था हमने, इसको माइनस किया था। 678 में से माइनस किया तो 455। यहाँ पर 3 बचा, यहाँ पर 2 बचा। ये मिस्टेक, यहाँ पर 2 बचा। ठीक, उसमें से 132 और माइनस किया तो यहाँ पर बचेगा 1। और यहाँ 12 का 9 91 आ गया। कितना आ गया, सिर्फ 90। ये जोड़ना है, उल्लूपंथी का काम जोड़ना है। 5 5 3 और इसमें 4 का गुणा होना है। 5 का गुणा क्यों करवा रहे हैं, हमने कभी कही। 4 पंचे 20 हासिल लगा 2 22 4 3 12 12 और 2 14। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, चौथा। देखो संख्या और संख्या पद्धति चैप्टर का नाम है। और इससे भी ये क्वेश्चन आता है, एक या दो क्वेश्चन आ जाते हैं। यहाँ पर क्या दे रखा है, देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही कर रहे हैं। 28वां क्वेश्चन है, किसी संख्या को 125 से भाग देने पर भागफल 16 आता है, शेषफल 11। तो संख्या क्या होगी। ठीक है, एक संख्या ले लेते हैं। किसी संख्या को भाग दे रहा है किससे, 125 से। x एक संख्या है, किससे भाग दे रहा है, 125 से भाग दे रहा है।
भागफल क्या 16 आया, शेषफल कितना है 11। ठीक, तो उस संख्या का मान पूछा है। ये जो संख्या होती है इसे हम कहते हैं भाज्य। क्या कहते हैं? भाज्य। भाज्य। ये क्या होता है जिससे भाग दिया जाता है? भाजक। क्या होता है? भाजक। जो नीचे बचा है वो क्या है? शेषफल, और ये भागफल। ठीक है, ये पूरी प्रक्रिया तुम्हें पता है। और इस पूरी व्यवस्था को हमें ये सही ढंग से लिखा जाए तो क्या होता है? भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणा भागफल। प्लस शेषफल। भागफल प्लस में क्या आएगा? शेषफल। ठीक, इसको मिटा देते इधर, है ना, ये तुम समझ में आ गया होगा। तो इस फॉर्मूले को याद कर लें तो और अच्छी बात है। प्लस क्या होता है? शेषफल। ठीक, यहाँ पे वैल्यू रखना है। ये जो संख्या थी वो संख्या तुम्हारी हमने x ली है, तो x बराबर भाजक कितना है? 125, भागफल कितना है? 16, और शेषफल कितना है? 11। इनका मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर निकल आएगा 16 पंचे 80। 16 पंचे कितना होता है? 80। 8 हासिल, 16 दूनी 32, 32 में 8 जुड़ जाएगा तो 40, फिर 4 हासिल, 16 एकम 16, 16 और 4 20, 2000 आ गया। 2000 में ये 11 जुड़ जाएगा तो 2011 आंसर इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उसी पैटर्न पर बेस है और उस क्वेश्चन को हम कर रहे हैं। अभी हमने फॉर्मूला क्या याद किया था कि भाज्य जो होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये तुम्हारा फॉर्मूला लर्न हो गया, याद ही होना चाहिए। अब इसमें भाजक कितना है? इस सवाल में भाजक कितना दे रखा? 25, भागफल कितना? 30, शेषफल कितना? 15। एक भाग के सवाल में भाज्य पूछा है, भाज्य पूछा है तो भाज्य निकालना है तुम्हें। ठीक, यही व्यवस्था बताई थी हमने अभी। क्या करना है आपको? इसको 30 का 25 से गुणा, 25 थी 75, 1 0, इसमें 15 जुड़ जाएगा 765। कितना हो जाएगा? 765। क्वेश्चन देखा जाए तो क्या है, फिर से वैसा ही क्वेश्चन है कि एक भाग के प्रश्न में भाज्य, अब की बार में भाज्य दे रखा है। तो भाज्य क्या होता है? फॉर्मूला हमने बताया था। तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये फॉर्मूला याद कर लिया अपन ने। अब इसमें जो जो दे रखा है इसके बारे में भाज्य दे रखा है। भाज्य कितना दे रखा है? 3 9 4 5। क्या पूछा है? भाजक पूछा है, तो भाजक को x ले लेते हैं। ठीक है, इसको हमने x ले लिया। भागफल कितना है? 32, प्लस में कितना? 9, शेषफल है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस 9 को इस तरफ ले जाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा। प्लस की संख्या बराबर की उस तरफ माइनस की हो गई, और इसमें से घटा लेते हैं तो कितना बचेगा? 45 में से 9 गया तो 3 9 300, इतना आ जाएगा 36 आ जाएगा, 3936। इसमें किसका भाग? अब ये देखिए, ये संख्या किसके बराबर? x गुणा 32 है। जिस संख्या को हमें निकालना होती है उसे लेफ्ट साइड में लिख लेते हैं, और ये संख्या कहाँ पे आएगी? भाग में। किस में आएगी? भाग में। गुणा वाली संख्या कहाँ आती है? भाग में आती है। तो x का जो मान आएगा वो कितना? 39 36/32। इसमें भाग दे रहे हैं, 4 से जा रहा है, 4 से भाग पहले दे लेते धीरे धीरे से। 4 से काटा, 4 नेम 36, 3 बच गया, 4 अट्ठे 32, 1 बच गया, 4 चौके 16, और 4 अट्ठे 32 है। यहाँ पे क्या दे रहे हैं? भाग देना रह गया, तो 8 से डायरेक्ट भाग दे रहे हैं। 8 से भाग देंगे तो देखिए क्या बचा तुम्हारे पास? ऊपर बचा है 98 4/8। कितनी बार जाएगा? 8 एकम 8,
फिर कितना बचेगा 1, 8 दूनी 16, 2 बचा 8 तिया 24, तो 1 2 3 आंसर आ गया। सही आंसर क्या आ गया 1 2 3। तो इसको ऊपर देख लेते हैं आंसर क्या है, दूसरा आंसर। यदि 3 संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, यदि 3 संख्याओं का गुणनफल कितना है 6720 है, जिनमें 2 संख्याओं का गुणनफल 240 है। 3 संख्याएं सपोज मान लो, एक ए है, एक बी है और एक सी है। इन तीनों का गुणा करते हैं तो कितना आ रहा है 6720। 3 संख्याओं का गुणनफल दे रखा है तो हमने 3 संख्या ए बी सी मान ली और इनका गुणा दे रखा है। इनमें से 2 संख्याओं का गुणनफल, कोई सी 2 संख्याओं का गुणनफल है, इनका गुणनफल कितना दे रखा है 240 है। तीसरी संख्या सी जिसे हम निकाल सकते हैं 6, 0 से 0 कट जाएगा, इधर ही जाएगा क्योंकि ये संख्या भाग में जाने वाली है। तो सी का जो मान आएगा वो कितना आएगा 672/24। 4 से काट लें इसको, 4 छिंग 24, 4 एकम 4, 2 बचा, 4 छिंग 24, 3 बचा, 4 अट्ठे 32। 6 से काटें, 6 दूनी 12, 6 8 48। सही आंसर कितना आ गया 28, पहला आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है। इस तरह क्वेश्चन आता है, क्या दे रखा है 2 संख्याओं का योगफल और उनका अंतर। 2 संख्याओं का योगफल 40 है और अंतर कितना है 8 है। तो 2 संख्याएं मान लेते, एक संख्या ए है और दूसरी बी है, इनको जोड़ते हैं तो कितना आना चाहिए 40 और इनको घटाते हैं तो कितना आना चाहिए 8। तुम ऑप्शन ट्राई कर सकते हो इसके लिए कि इनको जोड़ने पर कितना मिलता है 40, तो इन दोनों को जोड़ने पर 40 तो मिल रहा है पर घटाने पर 8 नहीं मिल रहा है, ऑप्शन कट। इन दोनों को जोड़ने पर 40 मिल रहा है पर घटाने पर 34 में से 16 घटेगा तो 14 में से 6 गया तो 18 मिल रहा है, घटाने पर कितना मिल रहा है 18। ये ऑप्शन भी कट हो गया, तो ये ऑप्शन भी कट हो गया, तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा ये वाला। समझ आ गया। फिलहाल ऑप्शन ट्राई बताया था, लेकिन ठहरो इसको बताना कैसे, संख्याएं बतानी तो हम क्या करेंगे, 2 संख्याओं का योगफल दे रखा है, उनका अंतर दे रखा है। क्या दे रखा है, उनका अंतर कितना दे रखा है 8 है। ये हमेशा पूछा जाता है। क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे, क्या कर देंगे इन दोनों को जोड़ लेंगे। तो जोड़ेंगे तो ये दोनों ए और ए कितने हो जाएंगे 2, ये कितना हो जाएगा 2, और ये बी प्लस का है और ये बी माइनस का है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये तो 0 देगा। क्या देगा, क्योंकि ये प्लस की और ये माइनस की, तो ये दोनों कट जाएंगे, ख़त्म हो गया। और इन दोनों को जोड़ कितना आ गया 40 48। 2 से भाग दे देंगे तो एक संख्या आ गई, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 24 आ गई। क्या आ गई 24। इतने ही से आंसर पता चल जाता है कि एक संख्या 24 है और इसमें 24 और कहीं पे है नहीं, तो पहला इससे तीसरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 16 कैसे निकालेंगे, तो देखिए दोनों का योगफल कितना दे रखा था, ए और बी का जो योगफल है वो कितना है 40 है, जिसमें से एक संख्या कितनी आ गई है, एक संख्या तुम्हारी आ गई 24 है। ठीक है, एक संख्या 24 आ गई तो दूसरी संख्या तुम निकाल सकती हो। ये 24 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 40 में से 24 घटेगा, कितना घटेगा 24 घटेगा तो ऑटोमेटिक 16 बच जाएगा, तो दूसरी संख्या 16 आ गई। अब ट्रिक की तरफ चलते हैं। ट्रिक क्या कहती है कि ध्यान देना कि 2 संख्याओं का योगफल, 2 संख्याओं का योगफल और उनका अंतर तुमको दे रखा है। 2 संख्याओं का योगफल और अंतर दे रखा है। यहाँ पर कितना दे रखा था 40 और 8। तो इसमें एक संख्या बड़ी है, एक संख्या छोटी है, तो ये मान लेते ये संख्या बड़ी है और बी छोटी है। ट्रिक से क्या होगी, बड़ी संख्या निकालना है तो बड़ी संख्या कैसे निकलती है कि इन दोनों को जोड़ लीजिए और 2 का भाग दे दीजिए। योग वाली संख्या और प्लस अंतर वाली संख्या क्या कर देंगे, जोड़ के 2 का भाग दे देंगे। तो योग कितना है 40 है, तो 40 और अंतर कितना है 8 है, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देंगे तो बड़ी संख्या आ जाएगी। ये हो गया 48,
बटे 2, 2 से कट गया तो 24 आ गया बड़ी संख्या। और छोटी संख्या निकालना है तो यहाँ पर छोटी निकालने के लिए इन दोनों को क्या कर देंगे, घटा देंगे। क्या कर देंगे, योग वाली संख्या में से अंतर को क्या कर देंगे, घटा देंगे। अगर हम योग वाली में से अंतर को घटा देंगे तो उसका भी आंसर आ जाएगा छोटी संख्या। क्या आ जाएगी, छोटी निकालना है तो 40 में से कितना घट रहा है, 8 बटे में 2 तो 32 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 32 बटे 2, 2 से कट गया तो 16। देखा कि छोटी बड़ी संख्या 24 आ गई, छोटी 16 आ गई। तो दोनों संख्या जो है एक 24 है एक 16 है, इनको जोड़ने पर कितना मिलेगा 40 और इनको घटाने पर कितना मिलेगा 8 है। ऑप्शन प्राइस से भी बेहतर है। ठीक है, तो सही आंसर तुम्हारा हम पहले ही बता ही चुके हैं, तीसरा ऑप्शन एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखा, किसी संख्या का 30% 12.9 है। एक संख्या ले लेते हैं जिसका मान है x, इसका 30% है, परसेंट का चिन्ह था तो नीचे 100 आ गया, बराबर कितना दे रखा है 12.9 ये दे रखा है। एक संख्या थी उसका सिर्फ कितना दे रखा है, 30% दे रखा है। क्या करेंगे, काटना रह गया तो 0 से 0 कट गया, 3 से इसे काट दो, 3 चौके 12 और 3 तिया 9, एक स्थान बाद दशमलव, 10 से इसका गुणा हो जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा 4.3 में 10 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 430, एक स्थान बाद दशमलव लग जाएगा तो ये आंसर कौन सा होगा 43। क्वेश्चन नंबर 35वां, एक संख्या 36 से उतनी अधिक है जितनी 86 से कम है। इसको डायरेक्ट ट्रिक से कर रहा है। क्या कर रहा है, इसे ट्रिक से करेंगे। कोई संख्या उतनी अधिक है जितनी कम है, इस तरह का क्वेश्चन है, सिर्फ पढ़ने से ही पता चल जाएगा। तो वो संख्या क्या है, संख्या निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, इसमें क्वेश्चन देख लिया कि एक संख्या 36 है वो उतनी अधिक है जितना 86 से कम है, तो इन दोनों को जोड़ लो, इन दोनों को क्या कर लो, जोड़ के सीधा 2 का भाग दे दो तो ये क्या आ जाएगा, सीधा आंसर आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 12 की 2 मुझे 12 122 आ गया, 122 में 2 का भाग लगाएंगे 6 61 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा 61। फास्ट क्या करना है, इस 36 में क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो क्या है ये, एक संख्या 56 से उतनी अधिक है जितनी 96 से कम है। तो ट्रिक क्या बताया था कि इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देंगे तो ये इसका आंसर तो कितना आ जाएगा 56 में 96 जोड़ा तो ये 2 आ गया, 152 आ गया। इसमें भाग देना है 2 का। क्या कर दिया हमने, क्या बताया था कि दोनों संख्या को जोड़ के 2 का भाग देना है। 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 1 2 छक्के 12, तो ये आंसर आ गया तीसरा। किसी संख्या के 5वें भाग में से 5 घटाने पर 5 प्राप्त होता है। एक संख्या x ले ली, इसका 5वां भाग क्या है, यानी 5 से भाग दे दिया। एक संख्या का क्या हो गया, ये 5वां भाग हो गया, 5 घटा दिया तो आंसर कितना मिल रहा है 5 ही मिल रहा है, यही बोला है। एक संख्या जिसे हमने x माना है उसी को निकालना है, इसे x लिया, x का 5वां भाग x बटे 5 हो गया। 5 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस की संख्या प्लस की हो जाएगी तो इधर हो जाएगा 10, 5 और 5 10 हो गया। 10 में ये x बटे 5 बराबर कितना है 10, भाग वाली संख्या काय में जाती है गुणा में, तो 5 10 50, तीसरा आंसर। यहाँ पर देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 38वां, किसी संख्या के 2/5 है। एक संख्या x ले लिया का 2/5 यानी 2/5 ही हो गया। इस संख्या का 2/5 हमने कैसे लिखा है, इस तरह से के 1/3, इसी के माने क्या हो गया गुणा 1/3 ये हो गया, का 1/4 का माने फिर से गुणा 1/4 माने 1/4, कितना है 15 है। ये क्वेश्चन है, इसको हल करना है। एक संख्या का 2/5 का 1/3 का 1/4 बराबर कितना है 15 है। इसको हल करें तो आंसर मिले, 2 से ये कट रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, बाकी गुणा करेंगे 5 3 15, 15 दूनी 30 है,
30 जो है, ये 30 जो है भाग में है और भाग वाली संख्या कहाँ जाएगी, गुणा में। तो जो x का जो मान निकल के आया तुम्हारे सामने 15 गुणा 30, 15 × 45 450 है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा क्या कि एक संख्या तो हमने निकाल ली 450 है, पर उसका 40% पूछा गया है। ठीक है, तो क्या करना है आपको, 450 का सिर्फ 40% देखना है। 40% का चिन्ह हटा तो 100। ठीक है, क्या पूछा था, 450 का 40%। और ये हम पूरा व्यवस्था कैसे लिखते हैं, ऐसे का की जगह पे गुणा, परसेंट का चिन्ह हटा, उसकी जगह पे भाग है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और 45 का 4 से गुणा 180 आ जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, 180, जो कि तुम्हारे सामने होगा तीसरा। क्या दे रखा है यहाँ पर क्वेश्चन में, एक संख्या का 3/4, एक संख्या हमने x ले ली का 3/4 3/4। ठीक है, एक संख्या का कितना ले लिया, 3/4, और इस संख्या का 1/3, इसी संख्या का 1/3 1/3 से 60 अधिक है, यानी इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है, 60। इसे हल करना है। इतनी बात समझ में आ गई? रो रही कि हंस रही है, पता नहीं चल रहा। चलो आगे देख रहा है, चुप रहो। देखो इधर क्या करेंगे, इसको हल करेंगे तो ये 3x है, 3x/4 माइनस x/3 बराबर है 60। क्या चीज़ गुणा करते हैं तो ये 3 × 9 कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा। ये इससे गुणा होगा तो कितना होगा, 4x हो जाएगा। इन दोनों का गुणा होगा तो ये हो जाएगा 12। क्या चीज़ गुणा से ये हो गया, और ये बराबर कितना है, 60 है। ठीक, इसको हल करेंगे तो 9x में से 4x घट जाएगा क्वेश्चन को, तो यहाँ पर 9x में से कितना घट गया, 4x घट गया, तो कितना बचेगा, 5x। कितना बचा, 5x बचा। नीचे 12 है, बराबर में कितना है, 60 है। ठीक, अभी 12 जो भाग वाली संख्या है वो काय पे जाएगी, गुणा में जाएगी, तो यहाँ पर कर देंगे गुणा। तो 5x बराबर क्या हो जाएगा, 5x बराबर आ गया 12 गुणा 60। और गुणा वाली संख्या ये 5 जो है वो गुणा में है, और गुणा वाली संख्या कहाँ जाएगी, भाग में। तो ये 5 कहाँ पे आ जाएगी, 5 भाग में, यानी कटेगा, तो 5 से ये 60 कट गया, 12 बार में, 12 का 12 से गुणा 144 आंसर आ गया। सही आंसर कितना आ गया, 144, जो कि दूसरा आंसर सही है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि एक संख्या अपने 20% से 40 अधिक है। एक संख्या अपने 20% से 40 अधिक है। जो संख्या जो होती है अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है। कितनी होती है, 100%। और इस अपनी संख्या का, इस 100 का 20% कितना होगा, 20 होगा। 100 का कितना, 20% कितना होगा, इसका की जगह पे गुणा, परसेंट का चिन्ह हटा तो 100, और 100 से 100 कट गया। तो किसी संख्या का 20%, यानी संख्या जो है 100%, उसका 20% 20 ही होगा। ये अधिक हो या कम, इन दोनों का अंतर कितना दे रखा है, 40। यहाँ से ये पता चल रहा है कि 100 में से 20 घटेगा तो 80% बराबर दे रखा है 40। कितना दे रखा है, 40। और तुमसे पूछा है 100%, संख्या कितनी थी, 100%। तो ये 1% बराबर कितना आया, 40/80 आ गया। 100% निकालना है तो 100 का गुणा करेंगे, तो ये 100, 20 दूनी 40, 20 चौके 80, और 4 से ये 25 बार कट गया, 25 दूनी 50। तो सही आंसर कौन सा आएगा, 50, यानी पहला। हाँ, 0 से 0 काट लो, बात बराबर है। देखो सीधा सा कैलकुलेशन अपने हाथ में है। क्या कैलकुलेशन हो रही थी, 40/80 गुणा कितना, 100,
ठीक है, इसको सॉल्व करना था, इसको सॉल्व करना तो 40 दूनी 80, 2 से काट दिया तो भी 50। कैलकुलेशन तुम्हारे हाथ में, किस दिशा में ले जा रहे हो डिपेंड तुम पे है। किसी संख्या के 4 गुने में 10 जोड़ने पर संख्या के 5 गुने से 5 कम प्राप्त होता है। एक संख्या है x, इसका 4 गुना 4x हो गया। कितना जोड़ दिया? 10 जोड़ दिया, 10 जोड़ दिया। एक संख्या का 4 गुना 4x, उसमें 10 जोड़ दिया। जोड़ने पर संख्या जो है 5 गुने से 5 कम प्राप्त होती है। संख्या x का 5 गुना 5x कम 5 प्राप्त होता है। क्या बोला है? एक संख्या थी, एक संख्या का 4 गुना 4x, उसमें 10 जोड़ दिया, तो ये संख्या प्राप्त होने वाली संख्या बराबर के उस तरफ है। उसी संख्या के 5 गुने से 5 कम प्राप्त होती है, यही दे रखा है। तो यहाँ पर ये 4x हो गया, ये 10 हो गया, और बराबर में 5x माइनस का 5। 4x x वाली संख्या एक साइड पे हो रही है, तो 4x जाएगी 5x साइड पे, और ये 5 आ जाएगा 10 साइड पे, है ना। तो चलो आगे बढ़े। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, हमने पक्षांतर करा, यानी x की संख्या एक साइड पे कर दी, तो 4x इस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस की संख्या बराबर उस तरफ माइनस हो जाएगा। 5x में से 4x घटेगा तो x बचेगा, और ये 5 माइनस की तो इस तरफ आएगी तो प्लस की हो जाएगी, तो 10 में 5 जुड़ जाएगा तो 15। तो ये संख्या जो थी तुम्हारी वो कितनी है? 15।